हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीपजी 168 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आज हमारी आज की प्रॉब्लम को सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना, देन प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप आ जाएंगे जीपजी 160 की आज की प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे टोटल हमारी इस टाइप की 8 प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रही है हमको। रिमेनिंग 7 प्रॉब्लम के आज की प्रॉब्लम को छोड़कर जो 7 प्रॉब्लम्स है उनकी वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है एंड आप वॉच कर सकते हैं उनको। स्टेक नाम से मैंने पर्टिकुलरली इसकी प्लेलिस्ट बना दी है एंड जीपजी 160 नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स अभी तक के उस पर अपलोडेड है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारी आज की प्रॉब्लम है डे 106 की प्रॉब्लम, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और एक ये चीज़ और मैंने अभी सबमिट नहीं की जानबूझकर, ताकि आपको मैं बता दूं कि जब मैं प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे से डायरेक्टली आपको लिंक बताता हूँ तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद में आप दिन में 1 से 2 बार यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम तब शो नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर आ जाता है तो यहाँ पे आके सिंपली आपको सबमिट कर देना, सेम सॉल्यूशन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, या फिर आप सबमिशन वाले ऑप्शन पे जाके उसको यहाँ पे मूव टू एडिटर पे लाके उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, अब मैं हमारी आज की 106 की प्रॉब्लम है उस पर क्लिक कर लूँगा सिंपली। सो हमारी 106 की प्रॉब्लम है एवेल्यूएट ऑफ परफेक्ट सम। ठीक है, परफेक्ट एक्सप्रेशन, एवेल्यूएशन ऑफ परफेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें होता क्या, देखो ये नोटेशंस होते हैं, मतलब हमारे पास में एक कंप्लीट स्ट्रिंग दी होगी, उसके अंदर हमारे पास में कुछ नंबर्स होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, वो एक पोस्टफिक्स ऑपरेशन के रूप में हमारे पास में होते हैं। मतलब जनरली हमारे पास में इनफिक्स में होता है, फिर हम उसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में होता क्या, देखो यहाँ पे 2 1 1, ठीक है 2 3 1 एंड देन स्टार लगा हुआ, मतलब यहाँ पे होगा 1 इंटू 3 होगा हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ गया था, 3 आ गया था। तो 3 में प्लस कर लूंगा मैं इसको, किसको, इसको कर लूंगा 9 को। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास में सीक्वेंस में लिखा हुआ, देखो ये आ गया, कितना आ गया मेरे, देखो यहाँ पे देखो इतना ऑपरेशन देखो, समझ में आया क्या हो रहा है। ये 1 इंटू 3 हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में उसमें +2 करना है, ये +2 कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, -9 करना है। तो ये देखो यहाँ पे सिंपल ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कैसे यहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेशन बना हुआ था। ये है हमारा इनफिक्स ऑपरेशन है, उसी से हमने यहाँ पे बनाया पोस्टफिक्स ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले वो मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की। यहाँ पर भी सेम चीज़ की हुई, देखो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, देखो स्टेक के अंदर पुश करूँगा, नंबर आया तो मैंने पुश कर लिया, 100 रख दिया, फिर उसके ऊपर 200 रख दिया, फिर प्लस आया तो पहले मैं 100 को निकालूंगा, फिर मतलब पहले 200 निकलेगा फिर 100 निकलेगा, तो बी सेकंड में कौन सा निकलता है, 100 निकलता है। तो यहाँ पे होगा 100 प्लस 200। ठीक है, मतलब जो पहले पुश हुआ है उसमें प्लस करेंगे अगला वाला एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस कर लिया हमने। ठीक है, अब 2 आया, मैंने 2 पुश कर लिया, उसके बाद मेरे पास क्या स्लेश आया, स्लेश आया तो स्लेश कहाँ लगेगा, उसके पहले इतना ऑपरेशन मेरा आ चुका था, 100 प्लस 200 आ चुका था। उसके बाद में क्या आया, स्लेश आया, तो स्लेश आगे 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, ये ऑपरेशन यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मेरे पास 5 आया तो 5 मैंने स्टेक के अंदर रख लिया, फिर स्टार आया तो पहले मैं स्टार लगाऊंगा, उसके बाद में क्या करके लिखूंगा, जो स्टेक के टॉप पे है उसको यहाँ पे मैंने रख लिया सिंपली। देन यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेशन आया था, 7 आएगा, 7 को स्टेक में रखा, देन प्लस वाला ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन को पहले रखा मैंने, उसके बाद में डिजिट को रख लिया मैंने। सेम सीक्वेंस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 to the 5 तक इसकी टोटल वैल्यूज हो सकती हैं, और हमारे एरे के अंदर क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 3 ऑपरेशन, ये 4 ऑपरेशन हमारे पास में हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारे इंटीजर की वैल्यूज होंगी -10⁴ से लेके पॉजिटिव के 10⁴ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टॉपिक टेक की बात करो तो स्टेक एंड डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है, स्पेस एंड टाइम दोनों हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओनली ये 4 ऑपरेशंस है। देखो अब सॉल्व कैसे करूँगा, राइट साइड पे एडिटर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, एक स्टैक बनाऊंगा। ठीक है, स्टैक और इन टाइप को मैं स्टैक बनाने वाला हूँ। यहाँ पे इन टाइप की वैल्यूज को मैं ओनली पुश करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में वैल्यूज को पुश करके मैं परफॉर्म कैसे करूँगा मैं टास्क वगैरह को। देखो यहाँ पे ST नाम से मैंने सिंपली इसको बना लिया, फिर यहाँ पे मैं 2 इंट बना लेता हूँ, इंट A, B, ये रहेंगे हमारे टॉप के एलिमेंट्स। ठीक है, पहला एलिमेंट निकालूंगा सबसे टॉप पे होगा, फिर सेकंड एलिमेंट होगा, तो हमेशा हमारा जो ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा, से B प्लस A, B माइनस A, B डिवाइड बाई A, B मल्टीप्लाई बाई, ऐसे ऑपरेशन होंगे, क्योंकि B हमारा बाद में निकलेगा। ठीक है, हम बाद में उसको निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली हमको करना क्या है, फॉर ऑटो आई कॉलन एरे। ठीक है, अब आई को बाई एड्रेस भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली हम ले रहे हैं, तो वो नॉर्मल आई लिखोगे, वाई एड्रेस लिखो, सेम एक ही बात रहेगी। अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या लगानी है वो लिखो, आई इक्वल टू क्या लगा था, पहले मैं लगाता हूँ प्लस लगा लेता हूँ, मान लेते। ठीक है, मैंने प्लस लगाया और लगा लेता हूँ यहाँ पे कंडीशन, आई इक्वल टू प्लस लगाने के बाद में। ठीक है, चलो अगर मान लेते प्लस ही आ रहा है तो देखो मैं एक चीज़ करता हूँ पहले कि अगर प्लस नहीं आ रहा तो मैं फालतू पॉप नहीं करूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सारी कंडीशन एक साथ लगा लेता हूँ। ठीक है, स्पेस देता हूँ और लगाता हूँ, फिर इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ और लास्ट के ही हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ डिवाइड लगा लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइड लगा लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम सपोज,
एंड यहाँ पे हम प्लस की जगह पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन हमारे पास होने वाले एंड 4 ऑपरेशन को मैंने चेक कर लिया कि इनमें से कोई सा ऑपरेशन अभी आया क्या, कोई सा मतलब हमारे पास में क्या है यहाँ पे ऑपरेटर आया है क्या, ठीक है। अब ऑपरेटर आया है तो हम क्या करेंगे, हमारे 2 ऑपरेंड होंगे जो हमारे स्टैक के अंदर ऊपर पुश होंगे, वो इंटीजर होंगे जिन्हें ऑपरेंड बोलते हैं हम यहाँ पे। तो ऑपरेंड को हम यहाँ पे निकाल देंगे सिंपली। कैसे निकालेंगे, देखो ए इक्वल करूंगा मैं st डॉट टॉप, ठीक है। पहला एलिमेंट मैंने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, बी इक्वल करूंगा मैं st डॉट टॉप। और आप बोलोगे कि भाई दोनों बार तो एक ही एलिमेंट आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली इसके बाद में यहाँ पे कर दूंगा st डॉट पॉप, ठीक है। st डॉट पॉप कर दें, सेम लाइन को मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि बी में जब मैं नेक्स्ट वाला टॉप एलिमेंट ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ से इसको भी हटाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी, इफ आई इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये प्लस वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा ली। अगर ये ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, st डॉट पुश करना है, क्या पुश करना है, बी प्लस ए, ठीक है। सिंपल ऑपरेशन कर लिया मैंने। अब सेम ऑपरेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट एंटर एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब 4 ऑपरेशन होगा, देखो पहला हो गया मान लेते हैं प्लस हो गया, देन माइनस हो गया, देन यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लाई हो गया, देन लास्ट वाला हमारे पास में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हो गए। यहाँ पे भी सेम देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो माइनस दे देंगे। और देखो एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस आया तो प्लस चेक करेगा, वापस आके फिर माइनस चेक करेगा, तो ये जरूरत नहीं है हमारे पास है। अगर पहला ट्रू होता है तो दूसरा चेक मत करना, चलो पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक करना, लेकिन दूसरा ट्रू होने के बाद तीसरा चेक मत करना, तीसरा ट्रू लाइक सेकंड फॉल्स होने के बाद में थर्ड चेक करोगे, तो थर्ड चेक अगर करोगे और वो ट्रू हो जाता है तो फोर्थ चेक मत करना, तीनों ऊपर के फॉल्स होते तो ही नीचे वाला अब चेक करना। ये मैंने कंडीशन लगा दी एल्सिफ वाली, लीडर एल्सिफ मतलब बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर इस वाले इफ के टॉप वाले जो इफ बनाया उसके एल्स में आगे मैं यहाँ सिंपली क्या करना है, st डॉट पुश कर लेना, क्योंकि कोई भी इंटीजर आ रहा होगा तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा मैं एंड लास्ट में आऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरा सोल्यूशन होगा, जो मेरा एक्चुअल आउटपुट होगा वो कहाँ पे होगा, स्टैक के टॉप पे होगा। तो st डॉट टॉप यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर रहा हूँ एंड सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर रहा हूँ कि हमारा कोड सैम्पल टेस्ट केस में वर्क कर रहा है इस क्वेश्चन के। सो रेडी फॉर रिविजन के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, st डॉट पुश आई में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दे रहा है, लेट मी चेक इट वंस कि यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम दे रहा है पुश आई में, ठीक है। पुश आई में क्यों प्रॉब्लम दे रहा है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, हमारे पास में स्ट्रिंग ऑफ वेरे है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने एक अलग बात होती है एंड जो हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही होती है, जो हमारे पास में एरर आ जाते हैं उनको समझना भी एक अलग बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ केयर, ठीक है। मतलब कैरेक्टर हमारे पास में है, हमने इंटीजर टाइप का इसको बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टैक एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, उसमें आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टिक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कैरेक्टर को स्ट्रिंग में चेंज करता होता है, सॉरी कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज करता हो। तो हमारे पास में एक स्टोर करके फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं कंपाइल रन करके चेक करूंगा एंड यहाँ पे एक और ऑपरेशन होता है माइनस, मतलब हम करते हैं सिंगल इन्वर्टेड्स में हमारे 0 को, ठीक है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करके चेक करता हूँ, सैंपल टेस्ट केस पे पास हो चुका है, तो सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे सब पे हमारा कोड पास होगा, ठीक है, रेडी फॉर रिविजन। एंड यू कैन सी देख कि हमारे कोड ने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 168 कोडिंग चैलेंज।